जोहार झारखंड दोस्तों। मैं लाइट यागामी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप सभी के मन में एक संशय बना हुआ होगा कि जो कैलेंडर रिलीज़ किया गया था 26 जून को या 27 जून को, एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ये जो रिलीज़ किया गया था और इसका सबसे पहला एग्ज़ाम जो होने का था वो लेडी सुपरवाइज़र का होने का था, जो कि जुलाई का लास्ट वीक में होने का था। आज जाके 23 जुलाई हो चुका है, यानी कि 23 जुलाई हो चुका है। और एग्ज़ाम को अगर देखा जाएगा जुलाई का लास्ट वीक में होता है या जुलाई मंथ के एंड में भी होता, तो यानी कि और 8 दिन बचा हुआ है। और आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता चल ही चुका होगा कि कहीं ना कहीं ये कैलेंडर जो है ये फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम को लेके अभी भी कहीं तरह का किसी भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई तरह का चुकबुकाहट नहीं है। इसका मतलब जैसे कि हम पहले पिछले वीडियो में बोले थे कि अगर लेडी सुपरवाइज़र अपने निश्चित टाइम पे होने का है तो वो आपका 20 से 21 जुलाई के बीच में आप मतलब लास्टली 20 से 21 जुलाई तक में आपको कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिलेगा। अब जबकि नहीं देखने को मिला कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आज 23 तारीख हो चुका है, इसका मतलब एकदम स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो चुका है कि एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में तो नहीं होने वाला है। और इसका जैसे कि आप पिछले वीडियो में बताया भी था कि ये अगस्त का फर्स्ट वीक में जा रहा है ये एग्ज़ाम लेडी सुपरवाइज़र का, और वही होता हुआ दिख रहा है। और आप सभी को ये बता दें कि कहीं ना कहीं कैलेंडर जो है ये फिर से फेल हो गया है। अगर अब बात है कि लेडी सुपरवाइज़र जिसमें कम कैंडिडेट था वो कैलेंडर फेल हो गया है, इसका मतलब ये है कि 90% चांस अभी भी है कि सीजीएल को लेके भी कैलेंडर फेल कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब ये 3 जुलाई जो बोला गया है, 3rd वीक ऑफ अगस्त बोला गया है। अब देखना यह है कि 3rd वीक ऑफ अगस्त से ये एग्ज़ाम 4th वीक ऑफ अगस्त में जाता है या 3rd वीक में ही किसी दिन हो जाता है या फिर एग्ज़ाम सितंबर में जाता है। हालांकि अभी भी आप सभी से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम अगस्त में होने का 90% चांस है, लेकिन फिर भी जब तक से एक डेट नहीं आता तब तक से हम लोग कोई भी मतलब क्या होता है कि आंख बंद करके नहीं सोच सकते हैं कि हाँ एग्ज़ाम तो होना ही होना है। हो सकता है एग्ज़ाम अगर सितंबर चला गया फिर तो आपको भी पता है क्या होने वाला है। अगस्त में भी होना बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि अभी भी जो एग्ज़ाम हो रहा है इसको लेके फिर बहुत कुछ हो नहीं पाएगा, चाहे वो रिज़ल्ट हो या कुछ भी हो, वो हो पाना बहुत मुश्किल है। तो खैर अब जो भी है जैसा भी हो रहा है, अब हो रहा है तो उसी तरह से हम लोग को देखना होगा। लेकिन आप सभी से इतना कहना चाहेंगे कि सीजीएल को लेके सबसे पहला कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 2 से 5 तारीख या 6 तारीख के बीच में आने का प्रबल संभावना है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 से 6 तारीख जो अगस्त होगा, 2 से 6 अगस्त उस बीच में आएगा। और अगर क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ पे हर कुछ अपना लेट लतीफ़ वाला स्पीड से चलता है पैसेंजर ट्रेन की तरह, तो अगर 6 तारीख तक नहीं आता है तो एट मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम का डेट जो है अभी भी 17-18 या तो हो सकता है या तो 21-22 हो सकता है। मतलब 17 से लेकर 25 के बीच में किसी भी 2 दिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा, निश्चित तौर पे एग्ज़ाम होगा। आप सभी अपना अपना तैयारी में लगे रहें। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि कौन कौन सा करंट अफेयर आया है, कौन कौन सा अभी नहीं आया है। तो आप सभी से इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी मार्केट में आप लोगों को जो अपने लिए अवेलेबल अच्छा लग रहा है आप उससे पढ़ें, ना कि आप लेट करें ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका पिछला मतलब कि कम से कम फरवरी मार्च तक कंप्लीट है तो फिर आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंप्लीट नहीं है और आपका अगर 2023 तक ही लास्ट पढ़ा हुआ है तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अभी से ही झारखंड करंट अफेयर हो या फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर हो, नेशनल करंट अफेयर हो, अभी से ही आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि पूछ रहे थे कि जो आपका एक्साइज कांस्टेबल है और पुलिस कांस्टेबल वाला का दौड़ कब हो रहा है। तो अब बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि हम बताए हुए थे कि जुलाई में होने वाला है, वो फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे फेल होने का भी एक कारण है। वो जो चिप के बारे में आपको पता ही होगा, चिप को जो एक चिप लगाने का है पैर में जो लगाने का है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और उसके बिना दौड़ हो पाना बहुत मुश्किल है। मतलब फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से हो पाना बहुत मुश्किल है। तो जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि 27 तारीख से अग्निवीर का जो रनिंग होने वाला है, उसके बाद मेरे ख्याल से वही चिप को लेके आगे जो झारखंड में जो रनिंग होने वाला है उसमें इसी चिप को के मदद से इंटीग्रेट करते हुए रनिंग को कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो झारखंड में जितना भी दौड़ होने वाला है, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल का हो या फिर पुलिस कांस्टेबल का हो, वो 10 अगस्त के बाद से कभी भी शुरू हो जाएगा।
आप लोग अपना अपना रनिंग बनाना शुरू कर दें। अगर अभी तक से नहीं बनाया तो अभी भी कुछ टाइम है, बना सकते हैं रनिंग। जो भी उसके लिए दौड़ में भाग लेंगे आप लोग ज़रूर अपना रनिंग को बनाएं। उसके साथ एक और बात बताना चाहेंगे, बहुत लोग सीजीएल टेक्निकल के बारे में पूछते हैं, तो आप सभी को एकदम स्पष्ट बता दें कि सीजीएल टेक्निकल का एग्ज़ाम जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आचार संहिता झारखंड में कब लगता है। अगर आचार संहिता झारखंड में सितंबर में ही लग जाता है, 15-20 सितंबर के आसपास, तो आपका एग्ज़ाम हो पाना ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है। एग्ज़ाम तो बिल्कुल होने का हो सकता है, लेकिन फिर ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा जेएसएससी पे और यहाँ हमारे झारखंड के सरकार पे कि वो लोग आचार संहिता के बीच में एग्ज़ाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और अगर एग्ज़ाम नहीं लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम फिर फंस जाएगा। फिर एग्ज़ाम भी जो आचार संहिता ख़त्म होगा तभी जाके कुछ हो पाएगा, या जो भी होगा वो पता चल ही जाएगा हम लोगों से वक्त के साथ। लेकिन और अगर एग्ज़ाम ले लेते हैं आचार संहिता के समय तब तो खैर बहुत अच्छा बात है, सबका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी दरोगा का जल्दी आने वाला है वैकेंसी, जो कि 600 या 650 सीट के आसपास रहेगा। 600 मतलब जो जो करंट सीट है वो 600 के आसपास रहेगा। बाकी बैकलॉग वगैरह सब जोड़ जाड़ के मतलब 900 या 1000 के लमसम में सीट रहेगा। उसके बाद फिर और भी कुछ कुछ वैकेंसीज़ हैं जो आने वाली है, लेकिन अभी उनके बारे कुछ भी बात करना बेकार है। अभी फ़िलहाल बस सीजीएल पे अगर हम लोग बोला जाए तो सीजीएल को लेके हम लोग और कम से कम 3-4 या और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और 4-5 रोज़ देख सकते हैं कि कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए, या फिर अनऑफिशियल तरीके से ही हम लोगों को कुछ पता चले तो जाके होगा कि हाँ चलिए सब कुछ टाइम पे हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग को उसको लेके भी कुछ अपने तरफ से एक छोटा सा ही एक इफ़ेक्टिव तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो या कुछ भी हो, वो हम लोग को एक छोटा सा तो ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि एक और बार जो हमारे यहाँ का जो बाहरी आयोग है या फिर जो सरकार है वो लोग हमारा इस बात को सुने कि हम लोग को जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम चाहिए। और इस पर फिर वापस से, अगर आपको पता ही होगा, अगर आप लोग पिछले बार फॉलो किए होंगे तो ट्विटर कैंपेन जब हुआ था उसी दिन जाके सीट मैट्रिक्स के बारे में पता चला था कि सीट मैट्रिक्स वगैरह मंगाना शुरू कर लिया गया है। तो आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ा तो एक और ट्विटर कैंपेन के लिए आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा। और बाकी एक और बात कहना चाहेंगे कि आप सभी को ये बात पता है कि ये जो चैनल है ये पूरी तरह से स्टूडेंट के ही माध्यम से चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि ये हम लोग स्टूडेंट का हर एक मुद्दा को इस चैनल के माध्यम से उठाया जाता है। तो आप सभी से यही बस रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को थोड़ा बड़ा करने का कोशिश कीजिए, ताकि हम लोग का ये जो बात जो भी उठाया जाता है इस चैनल के माध्यम से वो जो ज़रूरी लोग हैं उन तक पहुंच सके ये बात, ताकि हम लोग के जो भी हम लोग चाहते हैं, जो कुछ भी इस वीडियो मतलब इस चैनल में वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी बोलना चाह रहे होते हैं वो, चाहे वो सरकार हो या फिर जेएसएससी के अधिकारी हो, उन तक ये बात पहुंच सके और कुछ एक्शन लिया जा सके। अगर आप लोग इसमें हम मदद करते हैं तो ये ऐसा नहीं कि इस चैनल को मदद कर रही है, आप लोग खुद अपना मदद कर रहे हैं, खुद हर एक छात्र झारखंड का अपने आप को अपना मदद कर रहा है। तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए अपना, चाहे वो शेयर करने के माध्यम से हो या सब्सक्राइब करने के माध्यम से हो, ज़रूर करें। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। बस यही एक लास्ट बार बस कहना चाहेंगे कि जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये 2 से लेकर 6 अगस्त के बीच में कभी भी आ सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 10 अगस्त तक चला जाएगा, 10-11 अगस्त तक। और अगर अनऑफिशियल तरीके से हो तो मेरे ख्याल से अब तक तो बाहर आ जाना चाहिए था अनऑफिशियल तरीके से कि हाँ एग्ज़ाम कब हो रहा है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है बाहर तो इसका दो ही मतलब है, या तो बहुत ही गुप्त तरीके से काम किया जा रहा है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम लेट है कहीं ना कहीं, अगस्त में नहीं सितंबर में होने वाला है। यही 2 कारण की वजह से अभी तक से बाहर नहीं आया है। देखना ये है क्या क्या एक्चुअल में बात है। और एक बार आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर 2 से 6 अगस्त के बीच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, नहीं आता है, क्या होता है नहीं होता है, अगर मान लीजिए उसी दिन नोटिफिकेशन आ जाए, उस बीच में एग्ज़ाम डेट का एक डेट दे दिया जाता है सितंबर का, तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे बहुत कुछ खास। तो आप सभी से बस एक बार बस यही कहना चाहेंगे कि एक ट्विटर कैंपेन एक लास्ट बार अगर हम लोग करते हैं तो उसका बहुत हद तक हम लोग को फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए ठीक है दोस्तों, बस ये इतना ही कहना था आप सभी को। बाकी आप लोग सब अपना पढ़ने में लगे रहिए, क्योंकि हम सभी को इतना बहुत अच्छे से पता है कि जितना ज़रूरी हम लोग के लिए एग्ज़ाम को लेकर लड़ाई है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी इसको लेकर पढ़ाई है, क्योंकि पढ़ाई से ही आपको रैंक मिलेगा, पढ़ाई से ही आपको नौकरी मिलने वाला है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी को। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय झारखंड।